अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबाज अली। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है। अब फैसला तो हतमी अभी हमने वो न्यूज़ देनी है आपको, शौक न्यूज़ कि हमने क्या करना है, वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि हमने क्या करना है, लेकिन हमने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि ऐसे ही लगे कि हम आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं और फिर ये बात करेंगे कि ये स्क्वाड कैसा है और प्लेयर्स कौन अच्छा है और कौन सूटेबल है इस पिचेस के लिए। सबसे पहले तो सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे साहब, मोहम्मद नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। तो ये है हमारा T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड। और सबसे पहले हम बात करें अपने कैप्टन साहब पे, तो जिस तरह इसने लास्ट इनिंग्स खेली श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो उस इनिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लास्ट मैच हमारा वही है ना, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कैप्टन की फॉर्म तो वापस आ गई और एक ख़तरनाक जो है ना उसका फेस सामने आया जो आज तक नहीं आया हुआ था कि सलमान जो है आगा साहब कैसा खेलते हैं। पहले तो सिर्फ कैप्टनसी या एक अच्छे बयानात ही देते थे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह बयानात या जिस तरह के देते थे इंटरव्यूज़ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी। हम उस पर क्रिटिसाइज़ करते थे कि बस इसको बोलना ही आता है, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसने करके दिखाया है कि मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो एक ख़तरनाक चेहरा उसका नज़र आया जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुश आइंद है। और उसके बाद इब्रार अहमद लास्ट तकरीबन 6-7 महीने से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे सामने आया है और ये एक बहुत अच्छा बॉलर है, एक अच्छा फैसला है। और बाबर आजम साहब, अब इसकी क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं, कहां पे ख़त्म करूं, इसकी तो आपने सिडनी सिक्सर्स में देखी होगी, जिस तरह फिर इसकी इज़्ज़त हुई वहां पे, वो भी आपने देखा होगा। तो खैर वो पिचेस फास्ट थी, सूटेबल नहीं थी, तो श्रीलंका के अंदर लो स्कोरिंग पिचेस होंगी तो वहाँ पे ये सूटेबल होगा। बाबर आजम वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। ये हम इसको साइड लाइन बिल्कुल नहीं कर सकते थे और ये इसके लिए आखिरी चांस है बाबर आजम के लिए। ये T20 वर्ल्ड कप इसके लिए T20 आखिरी है। अगर ये इसमें ना परफॉर्म कर सका तो ये बाहर है, फिर ये नहीं आ सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में से जो एक दफ़ा निकल जाए ना वो वापस नहीं आता। तो बाबर आजम के लिए भी ये लास्ट चांस है। बाबर आजम के लिए डू और डाई है, करो या फिर बाहर मरो। तो ये बाबर आजम के लिए ये सिचुएशन है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है या हारता है तो वो तो हम पहले भी हारते रहते, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। वो जीतता है तो फिर तो नई चीज़ होगी, फिर तो ये जो लड़के हैं ये तो फिर अगले वर्ल्ड कप तक यही रहेंगे। तो खैर बाबर आजम के ये आखिरी चांस है, उसको करना पड़ेगा। और फ़हीम अशरफ ये भी लास्ट तकरीबन जो एशिया कप से लेके जब इसने कम बैक की, इसके बाद से ये फिर कुछ हमें अलहदा ही राना साहब नज़र आए। उसके बाद तो कोई सी की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये पर्ची साहब है। फ़खर जमान बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, पीछे नहीं खेल पाया था, लेकिन इसके लेवल का प्लेयर भी नहीं है। जब ये खड़ा हो जाए तो मैच वन साइडेड कर देता है। नाफे साहब, और ये PCB का सबसे जो टीम का मैनेजमेंट का या सिलेक्टर्स का सबसे अच्छा फैसला नाफे को लाना है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा खेलता है। उस्मान खान की जगह पे बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और नाफे साहब जिस तरह पहले अनाउंस किया नाफे नहीं था, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, कहा था कि नहीं जी नाफे को आना चाहिए। तो हमारी बात सुनी गई है और नाफे को कम बैक करवाया। जिस तरह इसने डेब्यू के अंदर इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर जैसे इसने खेला था, अनबिलीवेबल था। और इस तरह कोई नहीं खेल सकता यार, खासकर डेब्यू में जो है ना प्रेशर होता है कि यार पहला मैच है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उस चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन इसने लड़के नहीं खेला है। मोहम्मद नवाज़ साहब, अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद नवाज़ साहब बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा हमें पावर प्ले के अंदर, क्योंकि नई बॉल बड़ी अच्छी करता है। और उसके बाद सलमान मिर्ज़ा साहब, इसकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है और ये भी शुक्र है कि इन्होंने इसको निकाला नहीं है, रखा है। और नसीम शाह कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा,
जो नसीम शाह कुछ पहले सालों में था, वो अब नसीम शाह नहीं है, लेकिन चले टीम में है, अच्छी बात है। साहबजादा फरहान साहब, इसको तो आना ही था क्योंकि हमारा ओपनर प्लेयर मेन बुमराह को छक्के लगाने वाला, हाथ खोलने वाला यही है। साइम अयूब, शादाब खान पहले तो परिचित थी, लेकिन जब इसने कम बैक किया, लेकिन बहुत अच्छा कम बैक किया। शहनशाह अफरीदी, उस्मान खान को नहीं होना चाहिए था इस पूरे स्क्वाड के अंदर। सिर्फ एक लड़का जो है ना जिसको नहीं होना चाहिए था, वो सिर्फ उस्मान खान है। और उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक जो है ना प्लेइंग 11 में फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा, इन दोनों के साथ जाना चाहिए। उसके साथ हम 4 स्पिनर्स खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह के स्लो पिचेज़ हैं, फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा कमाल बॉलिंग करेंगे। और इसके साथ हमें 4 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज़। जिसमें हमारे पास एक बड़ा एज ये होगा कि हमारे पास 2 इसमें स्पिनर्स के अंदर प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटर ऑलराउंडर, और फ़हीम अशरफ भी बैटिंग ऑलराउंडर है। तो हमारे पास ये 6 हम बॉलर्स के साथ जाएँ तो प्रॉपर बॉलर्स भी हैं, लेकिन इसमें से 3 प्रॉपर बैट्समैन है 3। तो हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग हो, प्रॉपर बैटिंग जिसको कहते हैं कि बैटिंग है। तो हमें इस चीज़ के अंदर शहनशाह अफरीदी को खिला के ये नहीं लेना चाहिए रिस्क कि हम एक स्पिनर्स को बिठाएं, तो हमारे पास ऑप्शन भी है एक बॉलर का। तो हमें जो इस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, 4 स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर पिचेज़ है। तो वहाँ पे अगर एक उस्मान तारिक परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी बॉल भी स्लो होती है और जिस तरह का उसका एक्शन है, वो जो है ना प्लेयर को उसकी पढ़ लेता है कि प्लेयर क्या करने जा रहा है, बाई निकल के खेलेगा, बैक ऑफ पे खेलेगा या फ्रंट फुट पे क्या खेलेगा, कौन सा स्ट्रोक खेलेगा। उस्मान तारिक उस चीज़ को मद्देनज़र रख के बॉल करता है, तो उस्मान तारिक को यूटिलाइज करना चाहिए। और उसके साथ अगर हम उस्मान तारिक को खिलाते हैं तो हम मोहम्मद नवाज़ या शादाब खान को बाहर करते हैं, तो ये पाकिस्तान करेगा नहीं। मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान को हमारे पास बैटिंग है, तो इब्रार अहमद भी हमारा परमानेंट है, तो हमें फिर इस कुर्बानी देनी पड़ेगी उस्मान तारिक की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शहनशाह अफरीदी को पहले तो बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी फॉर्म वापस नहीं और वो इंजरी भी है। चलें स्क्वाड में तो हमने शामिल कर लिया, शहनशाह अफरीदी को भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो इंजरी है, तो उसको बाहर रखना चाहिए था। जिस तरह हारिस रऊफ को निकाला गया, और ये एक अच्छा फैसला था हारिस रऊफ को स्क्वाड से निकालना। तो हारिस रऊफ ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ रन ही खाता था। उसकी जगह सलमान मिर्ज़ा आया, शुक्र है कि इन्हें कुछ शिकायत की गोली खाई है। तो इन्हों को 4 स्पिनर्स और 2 फास्ट, सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ के साथ दी, क्योंकि ये सूटेबल परफेक्ट बॉलिंग अटैक होगा पाकिस्तान के लिए। इसके साथ हमारी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसका हमें मार पड़ेगी। लेकिन अगर हम शहनशाह अफरीदी को खिलाते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जी हमें फ़लाँ कर देगा फ़लाँ। तो शाहीन को मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए और शाहीन को बिठाना चाहिए, क्योंकि शाहीन अगर एक ओवर हमारा पहला ठीक कर देता है, लेकिन एंड पे जाके हमें ये मार पड़वाएगा। क्योंकि अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ अब अभिषेक शर्मा नहीं है, सारे ही अभिषेक शर्मा। जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को मारा है, तो हमें सिर्फ एक ओवर नहीं बचाना, हमें 4 के 4 ओवर बचाने और विकेटें भी लेनी है। तो ऐसा नहीं कि हमें, आपने देखा होगा कि पिछले सेकंड T20 में अभिषेक शर्मा साहब तो शुरू में आउट हो गए, 209 रन का टारगेट था, लेकिन 15वें ओवर के अंदर 16वें ओवर के अंदर इंडिया ने वो चेज किया, अभिषेक शर्मा तो नहीं खेला। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें शहनशाह अफरीदी को बिठाना होगा, क्योंकि वो डेथ ओवर अच्छा नहीं कर पाता। तो हमें 4 स्पिनर्स और 2 फास्ट के साथ जाना चाहिए, हमारा परफेक्ट कम्बिनेशन होगा। और हमें उस्मान खान को बिठाना चाहिए, वो बेंच पे ही रहना चाहिए पूरा, क्योंकि नाफे को हम आगे लेके आए। तो अब ये ना हो कि ये सिर्फ बेंच पे पीछे बैठा रहे, इसको हमें लाना होगा आगे कि ये खेले, पूरा टूर्नामेंट खेले, इसको मौका देना चाहिए नाफे को। और ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। उस्मान खान एक टुल्ला प्लेयर है, वो कुछ भी नहीं है, पता नहीं उसकी स्ट्रॉन्ग है या खुदा तरसी हम ये कर रहे हैं कि वो यूएई के छोड़ के आया हमारे लिए, तो हमने खिलाना, तो उसको बिठाना चाहिए और नाफे को आगे लाना चाहिए। तो बाकी कम्बिनेशन तो वाज़ेह है कि जिन्होंने खेलना है, साइम अयूब, फरहान, साहबजादा फरहान ओपनर्स। और अब ये फैसला भी करना होगा कि सलमान अली आगा वन डाउन होते हैं या बाबर आजम या फिर फ़खर जमान। ये बड़ा तीनों का बड़ा क्लैश रहेगा, क्योंकि सलमान अली आगा बाबर आजम की गैर मौजूदगी में वन डाउन पे आके अच्छा परफॉर्म करके गया, बहुत अच्छा खेल के गया।
तो अब देखते हैं कि सलमान अली आगा अपनी जगह की कुर्बानी, ये कुर्बानी देने के चक्कर में हम अपने प्लेयर्स को बड़ा ज़ाया कर, जिस तरह फ़खर जमान को हमने जलील करके रखा हुआ है। कभी हम उसको 5वें नंबर पे, कभी वन डाउन और कभी ओपनर, तो एक उसके साथ जाती, कभी तीसरे नंबर पे। तो हमें ये अब देखना होगा, सलमान अली आगा को वापस अपनी चौथी पोजीशन पे आना होगा। वन डाउन आना चाहिए फ़खर जमान को और सेकंड डाउन बाबर आजम को, और फिर थर्ड डाउन आना चाहिए सलमान अली आगा को। तो इस चीज़ को बड़ा मद्देनजर, क्योंकि हम अगर पहली विकेट हमारी जल्दी गिरती है तो हम बाबर आजम को भेजते हैं, तो फिर वो जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं तो वो एक अच्छा नहीं होगा साइन। हमें वन डाउन भेजना चाहिए फ़खर जमान को। अगर को हमारी जल्दी विकेट भी गिरती है तो फ़खर जमान को आना चाहिए, क्योंकि साथ वाले बैटर पे प्रेशर ना बने, वो स्ट्राइक रोटेट करता रहे, रन दूसरे एंड से आते रहे ना, तो एक प्लेयर पे प्रेशर नहीं बनता। और जैसी विकेट गिरेगी बाबर आजम आएगा तो वो प्रेशर बनेगा और दूसरी एंड से आउट हो जाएगा। तो बाबर आजम अपनी गेम को लेके 50-60 गेंदों में 50 कर जाएगा, वो मैच पाकिस्तान को हारना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखने में, और अगर 2 विकेटें जल्दी गिरते तो फिर जाहिर सी बात है बाबर आजम को आना चाहिए, वो जिस तरह विकेट रोकते हैं तो वो रोकेंगे। तो ये चीज़ अब देखनी होगी कि जिस तरह टीम एक प्रॉपर अच्छी अनाउंस की है, उसी तरह प्लेइंग 11 और इसी तरह नंबरिंग का खास ख्याल रखना होगा। सलमान अली आगा साहब को अब वापस चौथी पोजीशन को आना चाहिए, बाबर आजम को तीसरी और वन डाउन फ़खर जमान को। ये इस कम्बिनेशन से जाएंगे तो हार जीत तो फिर खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर इस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह कोई टीम इजीली या लड़के जो आता है वो एक फ़ाइट दे तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। तो पाकिस्तान उम्मीद तो यही की जाती है कि इसी कम्बिनेशन के साथ जाएंगे और वक्त में डालेंगे इंडिया को, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फ़ाइट होनी चाहिए, बाकी खेल जीत तो फिर होता रहता है, हार जीत तो होती रहती है, फ़ाइट होनी चाहिए। तो कम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन खैर अब देखते हैं कि क्या आगे इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं या फिर अपनी मनमानी करते हैं या ठोसते हैं। तो ये देखना होगा। अगर ये ना करे, ज़बरदस्ती ना करें किसी प्लेयर के साथ, तो ये फिर पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा। एक टीम बन के खेले तो इन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।